गाइस, कैसे हो आप? आइए देखते हैं आपके पार्टनर आपसे कहना क्या चाहते हैं। अभी उनके मन में चल क्या रहा है आपको लेकर के, वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वाओ, द चैरियट की एनर्जी है गाइस। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं थोड़ा सा और वेट करो, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ तुम्हारे पास आने की। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा मैं फंसा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे पास दौड़ के जल्दी ही आने वाला हूँ, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। वाओ, वेरी नाइस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। वो तो घोड़े पे दौड़ के सवार होने के लिए सवार होकर आने के लिए तैयार है गाइस। एकदम रास्ते में जो भी आएगा उसको हटाने वाले हैं। वो कहना चाहते हैं परेशान ना हो, बहुत सारे लोग हमारे रास्ते के कांटे हैं, उन सबको मैं तलवार से काटते हुए, रास्ते के जो भी प्रॉब्लम है उन सबको हटाते हुए मैं तुम्हारे पास स्पीड में आऊँगा। बस तुम परेशान नहीं होना, धैर्य मत खोना। द मून की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, और वो कहना चाहते हैं मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, ख़ासकर उस वक्त जब मैं अकेला होता हूँ, शाम में, रात में, जब मैं अकेला घूमता हूँ कहीं भी, तो तुम्हारी याद आती है। मुझे याद आता है तुम कैसे मेरा केयर करती थी। मैं बीमार पड़ता था तो तुम मेरे बारे में पूछती थी, मेरी समस्याओं को हल करने की कोशिश करती थी, मेरे हेल्प करने की हमेशा तैयार रहती थी। वो काफ़ी इमोशनल हो के ये कहना चाह रहे हैं कि बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैंने जो गलतियाँ की उस पर मैं काफ़ी सोच रहा हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट है, बहुत तकलीफ़ है। अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने तुम्हें दुख दिया है, मैंने तुम्हें परेशान किया है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलतियाँ की हैं आज मैं उसके लिए पछता रहा हूँ। मैंने इतने सारे ऑप्शंस की वजह से तुम्हें ठुकरा दिया, तुम जैसे जेन्युइन व्यक्ति को मैंने ठुकरा दिया। मुझे इस बात की तकलीफ़ है, मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अगर शादी ना हुई तो हमारा एक अच्छा सा रिश्ता लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम रहेगा, बट मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, एक सपोर्ट सिस्टम बन के रहूँगा। मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, तुमने मुझे बहुत दिया और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने दूसरों की वजह से तुमको इग्नोर किया, तुमको तकलीफ़ें दी, दूसरों की वजह से मैंने तुम्हारी तरफ कुछ ध्यान नहीं, मैंने दूसरों की सुनी, तुम्हारी सुनी नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कोई भी कोई बराबरी का व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ वो सारे जस्टिस करना चाहता हूँ, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। तुम जैसा चाहोगे मैं वो करूँगा, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं दोस्तों से भी सलाह ले रहा हूँ। मैंने कुछ बुरे दोस्तों से सलाह लिए थे उस वक्त जिसने मुझे रास्ते से भटका दिया था। लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें मुझसे गलत बातें कही थी, लेकिन मैं आज समझ चुका हूँ वो बातें सभी। मैं समझने लगा हूँ धीरे धीरे कि लोगों ने जानबूझ के हमें अलग करने की कोशिश की है। तो अब मैं उन लोगों को पहचान चुका हूँ, सबके चेहरे मेरे सामने आ चुके हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो मुझे सही सलाह दे रहे हैं, और मैं अब उनकी सलाह मान करके मैं तुम्हारे पास आने के लिए तैयार खड़ा हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करना। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हूँ क्योंकि मैंने जिसे चुना था मैं बुरी तरह से वहाँ फंस चुका हूँ। वहाँ से निकलने की कोशिश है मेरी, बट वहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मेरी, इसलिए मैं थोड़ा वहाँ फंसा हुआ हूँ। पर तुम ज़्यादा परेशान मत होना, मैं जल्दी ही इन कार्मिक लोगों से निकलने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि ये लोग मेरे कार्मिक हैं और तुम ही मेरी सोलमेट हो, इसलिए मेरा लव ऑफ कप सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं अपना कप ऑफ लव लेकर के जल्दी ही तुम्हारे पास घोड़े पे बैठ के आने वाला हूँ। थोड़ी सी मेरी एनर्जी स्लो है, बट जल्दी ही मैं आने वाला हूँ, इंतज़ार करना। मैं थोड़ा फंसा हुआ फील कर रहा हूँ, मुझे रास्ते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन तुम इसके लिए इतना चिंता नहीं करना। मैं थोड़ा बंधा हुआ हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने जो हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स तैयार किए हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। हो सकता है किसी ने मुझ पे काला जादू का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन अब कुछ समझ में आने लगा है।
क्योंकि मैं उन लोगों को पहचान चुका हूँ और उनसे मेरे झगड़े भी हो रहे हैं। मैं उनसे झगड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास आने के लिए रास्ते बना रहा हूँ। हरमिट मोड में चला गया हूँ, स्पिरिचुअलिटी के तरफ काफ़ी चला गया हूँ। ईश्वर को के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा बर्ताव किया, मैंने तुमसे वॉक अवे किया, मैंने तुम्हें छोड़ के मैं चला गया। इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं बहुत दुखी हूँ। बट अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें फैमिली में इंक्लूड करूँगा, परिवार के साथ तुम्हारा कनेक्शन बनाऊँगा और मैं तुम्हें अपने परिवार में लेके आऊँगा। मैंने परिवार की वजह से ही और लोगों की वजह से शायद तुम्हें छोड़ा था। एक गलतफ़हमी आई थी, इसके वजह से मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। कुछ ज़िद मेरे तरफ से, कुछ ज़िद तुम्हारे तरफ से, और हमारे घर के बड़े बूढ़े कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे आपकी तरफ आने से मना किया था। बट सबके साथ मैं झगड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, सारी स्थितियों को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ अच्छे लोग हैं मेरी लाइफ में जो मुझे सही सलाह दे रहे हैं और मुझे आपकी तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं हैंगमैन कंडीशन में था, लेकिन अब मैं हैंगमैन कंडीशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी तरफ आने के लिए मुझे एंजल्स पुश कर रहे हैं। मुझे एंजल्स समझा रहे हैं कि हाँ, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी कहीं और है, तुम जाओ वहाँ। उन्होंने मुझे बताया है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और लोगों की नज़रों से दूर मैं तुम्हें लेके चला जाऊँगा। तुमसे एक न्यू बिगनिंग करनी है, तुम्हारे साथ ही लाइफ की पूरी लाइफ बितानी है, तुम्हारे लाइफ में सन लेकर के आना है और सब कुछ अच्छा करना है। क्योंकि मुझे पता है हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शन में और कोई हमारे बीच नहीं आ सकता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना। मैं आपको स्टॉक कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ। आप कहीं आते जाते हो तो मैं आपको देख रहा हूँ। आपके जैसे लोग मुझे नज़र आते हैं, आपके जैसे कपड़े मुझे पहने हुए लोग नज़र आते हैं, आपके चेहरे वाले लोग नज़र आते हैं। मेरा दिमाग बुरी तरह से 24 घंटे आपको सोच रहा है, इसलिए मैं जल्दी आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। थैंक यू।